आज के वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के ऐसे एक्टर और डायरेक्टर के बारे में बताएंगे जिसने बॉलीवुड में काम के बहाने छोटी छोटी हीरोइन को यूज़ किया, उनके नग्न बदन को फिल्मों में पर्दे पर दिखाया। यह डायरेक्टर फिल्म में काम देने के बहाने उन्हें कंप्रोमाइज़ करने को मजबूर कर देता था। हम बात कर रहे हैं राज कपूर की। राज कपूर खुद को नग्नता का पुजारी मानते थे और उन्होंने अपनी फोटोबायोग्राफी में राज कपूर में इसका खुलासा किया है। राज कपूर ने बताया कि उन्होंने इस तरह के ख्याल तब आने लगे जब वो अपनी माँ को बाथरूम में नहाते हुए देखते थे। यह ख्याल उनकी कला बन गए और यह कला उनकी फिल्मों में दिखाई देने लगी। राम तेरी गंगा मैली, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिसमें राज कपूर ने एक्ट्रेस को भीगे बदन दिखाया। राज कपूर ने बताया जब वो छोटे थे तब उनका परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया था। उन्होंने बताया जिस माहौल में वो पले बड़े थे वो फिल्मों के जैसा ही था। राज कपूर ने बताया जब वो सिर्फ 5 साल के थे। राज कपूर बचपन में बहुत खूबसूरत थे। उनके पिताजी की जो एक्ट्रेस थी वो उन पर जान छिड़कती थी। राज कपूर लिखते थे कि मैं बहुत गोरा था, मेरी आंखें नीली थीं। जब मैं स्टेज पर जाता था तो मेरे पिताजी की जो एक्ट्रेस थी वो मुझे देखती रहती थी। मैं बहुत एक्साइटेड फील करता था। मैं बहुत ही कम उम्र में बहुत जल्दी मैच्योर हो गया था। राज कपूर ने बताया कि मैं नग्नता का पुजारी था। राज कपूर ने बताया कि मेरे मन में ऐसे ख्याल मेरी माँ की वजह से ही आने शुरू हुए थे। उन्होंने लिखा, मेरे ख्याल से ये सब मेरी माँ की वजह से ही शुरू हुआ था, जो उस वक्त यंग, सुंदर और बहुत खूबसूरत औरत थी और बहुत ही शार्प फीचर वाली भी थी। हम एक साथ नहाते थे और उन्हें नंगा देखने के बाद ही मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आए। राज कपूर ने बताया कि मेरी फिल्मों में नहाने वाले सीन ज़रूर होते हैं। खूबसूरत औरतों ने शुरू से ही मेरे ऊपर कब्जा कर रखा था और वह मेरी फिल्मों में अपीयर होने लगी। राज कपूर ने लिखा, हम एक बार पंजाब गए थे जो अब पाकिस्तान में है। मेरे पिताजी वहाँ पैदा हुए थे। मेरे दादाजी वहाँ के तहसीलदार थे। पूरे गांव वाले हमारे परिवार का सम्मान करते थे। गांव की औरतें वहाँ पर चना भूजा करती थी। मुझे अभी तक याद है कि मैं एक बार चना भूजने वाली के पास गया। मैंने उस वक्त सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी और नीचे कुछ नहीं पहना था। चना भूजने वाली महिला ने मेरी तरफ देखा और मुझे अजीब सी स्माइल दी और कहा, तुम्हें चने के लिए पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी शर्ट ऊपर कर दो और दिखाओ। मैंने यह कर दिया और वहाँ से खड़ा हो गया। महिला मुझे देखकर खूब हंसने लगी। राज कपूर की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ उसका असर उनकी फिल्मों में दिखाई देता है। राज कपूर ने बताया कि सालों बाद मैंने जब इस बारे में सोचा तो पाया कि उस औरत के दिमाग में कुछ ना कुछ तो गलत था। मैं बहुत मासूम था उस वक्त। ऐसा ही सब कुछ उनकी फिल्म बॉबी में देखने को मिला जो साल 1993 में रिलीज़ हुई थी। इसमें राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया थीं। यह फिल्म बहुत सुपर हिट रही थी क्योंकि डिम्पल ने उस ज़माने में बिकनी पहनी हुई थी। इस फिल्म में उन्होंने बहुत बोल्ड सीन भी दिए थे जिसने हंगामा मचा दिया था। राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली, ऐसी बहुत सी फिल्में देखने को मिलती हैं जब उन्होंने हीरोइन को भीगे बदन दिखाया है। मंदाकिनी ने राम तेरी गंगा मैली में सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। उस सीन को कोई भी नहीं भूल सकता जब मंदाकिनी झरने के नीचे नहाती हुई नजर आई थी। उनका भीगा बदन साफ झलकता है और इस फिल्म में ऐसे बहुत से सीन थे। सत्यम शिवम सुंदरम में भी कुछ ऐसा ही था। फिल्मों की शूटिंग करते हुए हीरो हीरोइन को प्यार हो जाना आम बात है। राज कपूर किसी फिल्म की शूटिंग के लिए नरगिस की मां से मिलने उनके घर गए थे, जहां उन्होंने नरगिस को पहली बार देखा और राज कपूर ने नरगिस को अपनी फिल्म में लेने के लिए साइन कर लिया और वहां से उनके बीच प्यार के किस्से शुरू हो गए, जिसका बहुत बुरा दर्दनाक अंत भी हुआ। राज कपूर और नरगिस की अधूरी प्रेम कहानी की दास्तां हम आपको सुनाते हैं। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी नज़र नरगिस पर पड़ी। वह नरगिस पर अपना दिल हार बैठे थे। उन्होंने अपनी फिल्म में नरगिस को इसी वजह से साइन किया था जिससे उनकी नज़दीकियां नरगिस के साथ बढ़ सकें। उनकी पहली फिल्म तो उनके साथ बहुत बुरी फ्लॉप हुई, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म बरसात बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। राज कपूर की जोड़ी और नरगिस की जोड़ी बहुत अच्छी रही। उनके प्यार के किस्से बहुत मशहूर हुए। यह जानते हुए भी कि राज कपूर शादीशुदा है, नरगिस उनसे प्यार करती थी। नरगिस और राज कपूर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राज कपूर के घर में जब नरगिस और राज कपूर के प्यार के बारे में पता चला तो उनके घर में बहुत हंगामा हुआ। राज कपूर ने अपने पिता से वादा किया था कि वो अपनी पत्नी कृष्णा को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनका प्यार नरगिस के लिए भी सच्चा था। इधर नरगिस के भाई हुसैन ने भी नरगिस और राज कपूर के रिश्ते पर बहुत आपत्ति जताई थी क्योंकि राज कपूर शादीशुदा थे, लेकिन नरगिस ने किसी की भी एक नहीं सुनी। नरगिस और राज कपूर के प्यार के किस्से सब जगह आम हो गए। यह दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे। राज कपूर की वाइफ कृष्णा ने भी बताया था कि वह अपने पति राज कपूर का पूरी रात इंतजार किया करती थी, लेकिन उनके पति एक
रात को छोड़कर घर पर आते थे और शराब के नशे में डूबे हुए होते थे और आते ही वो सो जाते थे। नरगिस और राज कपूर एक दूसरे को पूरा समय देते थे और फिल्मों में साथ काम करते करते साल 1948 में राज कपूर ने आरके स्टूडियो को बनाया। आरके स्टूडियो को नरगिस अपना मानती थी क्योंकि नरगिस की कमाई का हिस्सा भी इस स्टूडियो में लगा था। नरगिस और राज कपूर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ होते थे। सन 1950 में राज कपूर ने फैसला लिया कि नरगिस को अब सिर्फ आरके स्टूडियो की फिल्मों में ही काम करना है। राज कपूर के प्यार में नरगिस ने उनके हर फैसले को मान लिया। उन्होंने सिर्फ आरके स्टूडियो में ही काम करने वाले फैसले पर अफसोस जताया था क्योंकि काम करने के लिए अब उनके पास सिर्फ आरके स्टूडियो ही बचा था जिसमें वो काम कर सकती थी। एक बार नरगिस राज कपूर के साथ फिल्म की शूटिंग करने के लिए सोवियत संघ गई थी। वहाँ उनके साथ दिलीप कुमार और देवानंद भी गए थे। नरगिस को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलतियाँ कर दी हैं। अपने दिए गए इंटरव्यू में नरगिस ने बताया था कि सोवियत संघ में जब वो गई थी तो उनका वेलकम हुआ था राज कपूर के साथ, लेकिन जैसा वेलकम होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। जब यह बात मुझे खटक गई। दरअसल नरगिस राज कपूर के साथ एक रिश्ता चाहती थी, लेकिन राज कपूर उन्हें इंतजार करने को कहते थे। नरगिस राज कपूर के साथ ऐसी जिंदगी जीते जीते थक गई थी और नरगिस अपना घर बसाना चाहती थी, बच्चा चाहती थी, जो कि राज कपूर के साथ मुमकिन बिल्कुल नहीं था क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। सोवियत संघ से वापस आने के बाद नरगिस और परेशान रहती थी। उन्होंने किसी भी तरह अपनी फिल्म की शूटिंग को पूरा किया, लेकिन उसके बाद वो अपने भाई के कहने पर और दूसरी फिल्मों में भी काम ढूंढने लगी। नरगिस को फिल्म मदर इंडिया में काम मिल गया और उन्होंने राज कपूर को बिना बताए ही इस फिल्म को साइन कर लिया। इस बात से राज कपूर उन पर बहुत नाराज हुए थे और राज कपूर और नरगिस के बीच अनबन भी हो गई थी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान एक हादसा हुआ जिसमें नरगिस की जान पर आ गई थी। नरगिस आग से चारों तरफ से घिर गई थी, जिसमें सुनील दत्त ने नरगिस की जान बचाई थी। इस बात से नरगिस के दिल में सुनील दत्त के लिए जगह बन गई थी और इसी तरह नरगिस और सुनील दत्त के बीच प्यार शुरू हुआ। सुनील दत्त ने नरगिस को प्रपोज किया और नरगिस ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अपने दिए गए इंटरव्यू में नरगिस ने कहा था कि उन्हें समाज में एक इज्जतदार जिंदगी चाहिए थी जो उन्हें राज कपूर से नहीं मिल पा रही थी, लेकिन वो उनसे सच्चा प्यार करती थी। उनके साथ उनको सिर्फ दर्द ही मिला था, इसलिए वो आगे बढ़ गई। लेकिन राज कपूर भी कभी नरगिस को नहीं भुला सके और साल 1974 में उनके जितने भी इंटरव्यू हुए उन्होंने हमेशा अपने इंटरव्यू में नरगिस का जिक्र किया। राज कपूर ने कहा कि अगर नरगिस चाहती तो सब ठीक हो जाता। इसके बाद फिल्म मदर इंडिया रिलीज हुई और इस फिल्म ने धमाल मचा दिया। इस फिल्म की सक्सेस पर एक इवेंट रखा गया था जहां नरगिस पहुंची थी। जब राज कपूर को पता चला कि नरगिस यहां आई हैं तो राज कपूर भी इस इवेंट में चले गए और वहां उन्होंने नरगिस से बात की और उनके साथ डिनर किया, लेकिन इन दोनों के बीच अब पहले जैसी बातें नहीं हुई थी। नरगिस ने उन्हें बता दिया था कि अब वो अपनी जिंदगी में सुनील दत्त के साथ आगे बढ़ चुकी हैं, इसलिए राज कपूर आप मेरी लाइफ से चले जाएं और हमारा साथ छोड़ दें। इसके बाद दोनों एयरपोर्ट तक साथ आए और फिर राज कपूर मुंबई वापस चले आए। राज कपूर और नरगिस की वो आखिरी मुलाकात थी। 11 मार्च को नरगिस की शादी हो गई। तब राज कपूर की पत्नी कृष्णा ने बताया कि नरगिस की शादी की खबर सुनकर राज कपूर को मिली तो वो बाथरूम में बंद हो गए और फूट फूट कर रोने लगे और सिगरेट से खुद को जलाकर देखते थे कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। राज कपूर डिप्रेशन में चले गए। राज कपूर ने बहुत लंबे टाइम के लिए फिल्मों से ब्रेक भी ले लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 3 मई 1981 को जब नरगिस की डेथ हुई तब राज कपूर बहुत रोई थे। इसके बाद उनका नाम वैजयंती माला के साथ जुड़ा। वैजयंती माला एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने उस दौर के सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया था। वह सिर्फ 13 साल की उम्र में ही एक्टिंग करने लगी थी। 1964 में आई फिल्म संगम में वैजयंती माला ने राधा का किरदार निभाया, जो उस दौर के हिसाब से काफ़ी बोल्ड था। उन पर एक गाना भी फिल्माया गया था कि मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। इस तरह उनकी फिल्म की शूटिंग के दौरान वैजयंती माला से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। ये भी कहा जाता है कि राज कपूर और वैजयंती माला का रिश्ता शादी तक पहुंच चुका था, लेकिन राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। वैजयंती माला से अफेयर के चलते राज कपूर की पत्नी कृष्णा ने बच्चों के साथ अपना घर छोड़ दिया था। वो करीब 4 महीने तक एक होटल में ठहरी थी। राज कपूर के काफ़ी मनाने के बाद कृष्णा घर वापस आ गई थी, लेकिन उन्होंने राज कपूर के सामने एक शर्त रख दी थी कि अब वो कभी वैजयंती माला के साथ कभी काम नहीं करेंगे। फिल्म संगम के बाद राज कपूर ने वैजयंती माला के साथ कभी काम नहीं किया। वैजयंती माला को फिल्म संगम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके बाद वैजयंती माला को दिलीप कुमार से प्यार हो गया था। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया।